Hello guys, welcome you all again to your channel New Vision Study Hub। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लेटो टू मार्क्स इस बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक इनको पढ़ चुके थे, रूसो को भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें रूसो का जनरल विल एंड पॉपुलर सॉवरेंटी, इस पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रूसो का सामाजिक समझौते की जो विधि है वह हॉब्स की भांति है, परंतु उसका जो मूल तत्व लॉक की भांति है। यह क्वेश्चन था। रूसोस सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेथड लाइक हॉब्स essence like Locke। यहां पर देखिए तीन स्कॉलर हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इनमें ऑलरेडी जब तक आप हॉब्स, लॉक तीनों को नहीं जानेंगे और तीनों को जानने के बाद फिर हमें उनको आपस में जोड़ना होता है, उनके विचारों को देखना होता है कि कैसे यह एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हॉब्स भी पढ़ लिया है, लॉक भी पढ़ लिया है, रूसो भी पढ़ लिया है। तो इन तीनों को मिलाकर के यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से जोड़ करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसो के सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट की विधि हॉब्स की भांति है, परंतु उसका मूल तत्व लॉक की भांति है। इस तरीके के प्रश्न को आप जब तीनों टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने जो इस तरीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और जो आप लोग एमए में तो एग्जामों में पूछे जाने की बड़ी संभावना रहती है, अक्सर पूछा जाता है। तो एक साथ तीन को कवर कर लिया ना, तीन स्कॉलर को इसमें आ गए। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें इसके टुकड़ों में पहले इनका हमें पॉइंट में तोड़कर इसे समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज पूछा गया है। जैसे इस स्टेटमेंट का तात्पर्य है, आशय है, रूसो के कॉन्ट्रैक्ट का तरीका, मेथड हॉब्स जैसा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य और आधार यानी स्पिरिट एंड इसेंस लॉक जैसा है। यही चीज है। इसको पॉइंट में तोड़ करके इसे एक एक को समझते हैं, किस तरीके से यह जुड़े हुए हैं। तो पहला हम लोग इसको ये देखेंगे, हॉब्स की तरह रूसो ने किस तरह हॉब्स की मेथड को अपनाया है, और फिर उसके बाद देखेंगे उसका मूल तत्व लॉक की भांति कैसे है। तो उन चीजों को देखा जाएगा। इस तरीके से पहले हम इसको देखेंगे, हॉब्स की तरह विधि, इसका मेथड समान कैसे है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉक की तरह इसका इसेंस, मूल तत्व कैसे समान है। तो पहले देखते हैं हॉब्स की तरह विधि, मेथड समान क्यों है। जैसे दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की संकल्पना से समाज या राज्य का निर्माण करते हैं। हॉब्स और रूसो दोनों मानते हैं कि राज्य प्राकृतिक अवस्था, नेचर ऑफ स्टेट से निकलकर मानवों को आपसी करार से बनता है। स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति की जो अवस्था है यानी प्राकृतिक अवस्था से निकल करके मानव आपस में करार करते हैं और उससे राज्य नामक संस्था का निर्माण करते हैं। दोनों यह मानते हैं कि नेचर स्टेट यानी नेचुरल स्टेट जो है, नेचर ऑफ स्टेट, यह अव्यवस्थित है यानी समस्याग्रस्त है। दोनों मानते हैं। हॉब्स कहता है कि भय, युद्ध, असुरक्षा, इसकी बात करता है।
याद आ रहा होगा। और रूसो कहता है लोगों में असमानता होती है, इसके लिए आपस में संघर्ष होता है धन एकत्रित करने के लिए, कंपटीशन, इसके कारण अव्यवस्था आ जाती है। दोनों इस अव्यवस्था से बाहर आने के लिए समझौते की विधि अपनाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पूरे समुदाय का सामूहिक समझौता स्वीकारते हैं, पूरा समुदाय मिलकर के सामूहिक समझौता करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों मानते हैं। व्यक्ति निर्णय लेता है कि हम मिलकर एक सामूहिक राजनीतिक निकाय बनाएंगे। वही सामूहिक राजनीतिक निकाय जो है सरकार का रूप बनता है, राज्य बनता है। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट एक बार का कार्य है, एक्ट है, आप मतलब अपरिवर्तनीय है। एक बार आपने संस्था बना लिया, राज्य नामक संस्था बन गई, तो उससे पीछे नहीं हट सकते आप। लोगों ने इस प्रकार से जब राज्य बनाया तो अब उससे पीछे नहीं हट सकते। यह हॉब्स भी मानता है और इधर रूसो भी वही चीज अपना रहा है। दोनों कहते हैं एक बार राज्य बन गया तो पीछे वापसी नहीं है। इस प्रकार से विधि, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो मेथड है, यह हॉब्स से साम्यता रखता है। दूसरी तरफ अगर रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इसेंस है वह क्या है? अल्टीमेटली स्वतंत्रता, जनसंप्रभुता, समानता, इन सब को स्थापित करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यद्यपि हॉब्स की बात मानता है कि राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सॉवरेन है, सरकार बदली जा सकती है, सॉवरेन बना रहेगा, संप्रभुता बनी रहेगी। और वही चीज हॉब्स ने लेवियाथन को अपरिमित शक्ति दे देता है, यहां तक कि लोगों को दंडित करने के लिए भी उसको शक्ति दे देता है। पूरी तरीके से एक तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है। रूसो का यह उद्देश्य नहीं है, रूसो का उद्देश्य जनता है। अब देखिए वह लॉक से कैसे मेल खाता है, लॉक के मूल तत्व से उसकी समानता कैसे है, लॉक की तरह इसेंस रूसो का समान क्यों है? पहली बात है उद्देश्य दोनों का स्वतंत्रता की रक्षा है। लॉक नेचुरल राइट्स की बात करता है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की, और रूसो मोरल फ्रीडम की बात करता है, सिविल लिबर्टी की बात करता है। तो दोनों मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता बढ़ाना है, लोगों को दबाना नहीं। दूसरा, जनता की संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी, जनता की संप्रभुता। लॉक में अल्टीमेट सॉवरेंटी जनता में निहित है, और रूसो में सॉवरेंटी जनरल विल में निहित है। और जनरल विल है क्या? जनरल विल वास्तव में जनता से ही बनती है, लेकिन जनता अपनी जनरल विल जिसमें देता है, मिल करके देता है, उसमें रहती है। यहां पर हर लॉक कहते हैं अल्टीमेट सॉवरेंटी जनता में है, और वो कहते हैं कि अल्टीमेट जो सॉवरेंटी है वो जनरल विल में होती है, जो जनता से ही बनती है। यही जनरल विल को चेंज नहीं किया जा सकता, सरकार को भले बदल दिया जाए। सरकार जनता की इच्छा पर आधारित है। लॉक इसके बारे में कहता है गवर्नमेंट क्या है? ट्रस्ट ऑफ पीपुल। गवर्नमेंट कब तक रहेगी? जब तक जनता का विश्वास हासिल है। और रूसो कहते हैं गवर्नमेंट क्या है? एजेंट ऑफ जनरल विल। सामान्य इच्छा को चलाने वाला एक एजेंट है गवर्नमेंट।
और लॉक में क्या है? ट्रस्ट ऑफ पीपुल, जनता की विश्वास, वो सरकार है। और ये मानते हैं रूसो की सामान्य इच्छा का एजेंट है गवर्नमेंट। तो दोनों में सरकार जनता से नीचे है, ऊपर नहीं है। सरकार को हटाने का अधिकार, अकाउंटेबिलिटी, सरकार को हटाने का अधिकार, अकाउंटेबिलिटी। यह लॉक राइट टू रिवोल्ट की बात करते हैं। और रूसो कहते हैं अगर सरकार जनरल विल से दूर चली जाए, जनरल विल का अगर वह नहीं फॉलो करती है, तो उसे बदल दिया जाएगा। यद्यपि वे कहते हैं सॉवरेन को हटाया नहीं जा सकता, परंतु सरकार बदली जा सकती है। सरकार तो एजेंट है ना, एजेंट को बदल देंगे, लेकिन जनरल विल जो सॉवरेंटी है उसको हटाया नहीं जा सकता। समाज का मूल तत्व समानता और स्वतंत्रता है। दोनों, लॉक हो या रूसो, दोनों प्राकृतिक समानता को स्वीकारते हैं। इसलिए इसेंस देखा जाए तो रूसो का इसेंस, उसका जो कोर है, हार्ट है, वह लॉक से मिलता है। ढांचा हॉब्स का है, स्केलेटन, लेकिन उसकी आत्मा लॉक की है। इसीलिए कहा जाता है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मूल तत्व लॉक जैसा है। अब शायद जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वह आपने समझ लिया होगा। अलग अलग अब दोनों को जोड़ लिया गया है, यही इसका क्रक्स है। इसीलिए कहते हैं रूसो की विधि हॉब्सियन है, परंतु उसकी आत्मा लॉकियन है। ठीक है, तो इसको कैसे शब्द दिया जाए, जो आपने समझा, जब आप इसको लिखते हैं तो इसको क्या है, शब्द जाल में रखना होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि शब्दों के क्रम में प्रस्तुत करते हैं। मेथड सिमिलर टू हॉब्स, रूसो की विधि हॉब्स के समान है। इसमें रूसो हॉब्स की तरह मानता है कि राज्य का निर्माण सभी व्यक्तियों के सामूहिक सामाजिक समझौते से होता है। Rousseau, like Hobbes, explains that the state is created through a social contract made by all individuals collectively. दूसरा, state of nature जो है प्रॉब्लमैटिक है, प्राकृतिक अवस्था समस्यापूर्ण है। हॉब्स और रूसो दोनों प्राकृतिक अवस्था को, स्टेट ऑफ नेचर को अस्थिर और संघर्षपूर्ण मानते हैं, जिससे मनुष्य समझौता अनुबंध करने पर मजबूर होता है। कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट इसी से मजबूर होकर के अंत में सामूहिक अनुबंध या सामूहिक समझौता करता है। अनुबंध पूरा समुदाय एक साथ करता है, शासक और प्रजा के बीच अलग से नहीं है, पूरा समुदाय करेगा। The contract made by the whole community at one, not between ruler and ruled. One time जो ये समझौता होगा एक बार होगा, लेकिन यह स्थायी होगा, अपरिवर्तनीय है। यह हॉब्स की तरह रूसो भी कॉन्ट्रैक्ट को एक बार का मूल कृत्य मानता है।
सिंगल फाउंडेशनल एक्ट जिससे राजनीतिक समाज बनता है। एक बार समझौता होता है, उस समझौते से फिर पीछे नहीं हटा जा सकता। यह तो रहा सिमिलरिटी मेथड में हॉब्स के साथ। अब इसेंस सिमिलर टू लॉक, रूसो का मूल तत्व लॉक के समान है, इसको देखते हैं। एम इज लिबर्टी नॉट अथॉरिटी, दोनों का उद्देश्य स्वतंत्रता है, न कि सत्ता या जनता पर नियंत्रण। लॉक और रूसो दोनों मानते हैं राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी अभिवृद्धि है, प्रोटेक्ट एंड एनहांस फ्रीडम। तो पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता, लॉक में संप्रभुता जनता में है और रूसो में यह संप्रभुता जनरल विल में निहित है, जो जनता की ही सामूहिक इच्छा को निरूपित करता है। यहां भी समानता है। गवर्नमेंट इज एंसरेबल टू पीपल, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी सरकार क्या है, एक ट्रस्टी है। लॉक में सरकार जनता की ट्रस्टी है और रूसो में सरकार केवल सामान्य इच्छा की एजेंट है, जनरल विल का एजेंट है। तो ट्रस्टी है यानी सर्वे सर्वा जनता है, जनता जब चाहे तब ट्रस्टी को हटा सकती है। यहां पर क्या है, सामान्य इच्छा, यानी यहां पर जनरल विल का एजेंट है, तो एजेंट को हटाया जा सकता है, सॉवरेंटी को नहीं। राइट टू इक्वलिटी सेंट्रल, अधिकार और समानता प्रमुख तत्व हैं दोनों में। लॉक और रूसो दोनों प्राकृतिक अधिकारों और समानता को राज्य का मूल आधार मानते हैं। बोथ लॉक एंड रूसो गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू नेचुरल इक्वलिटी एंड राइट्स, राज्य का मूल आधार है दोनों। तो दोनों में इस प्रकार से इसका कंक्लूजन, thus Rousseau uses a Hobbes-like method to form the state through a collective contract, but the spirit and purpose of his theory, freedom, equality and popular sovereignty are similar to Locke. रूसो का अनुबंध, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका हॉब्स के समान है, लेकिन उसके सिद्धांत की आत्मा स्वतंत्रता, समानता, जनसंप्रभुता जो है लॉक के समान है। इसी को कंक्लूजन को हम दूसरे शब्दों में भी रख सकते हैं। रूसो ने सामाजिक अनुबंध की प्रक्रिया, प्रोसेस हॉब्स से ली, जिसमें पूरा समुदाय एक समझौते के द्वारा एक राजनीतिक निकाय का निर्माण करता है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट का मूल तत्व और उद्देश्य लॉक के बहुत निकट है, जहां राज्य का कार्य स्वतंत्रता, समानता और जनता की संप्रभुता को बढ़ाना है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सार्थक है, प्रासंगिक है या सही है कि रूसो की विधि हॉब्सियन है, परंतु उसकी आत्मा लॉकियन है। तो फ्रेंड, यह रहा आपके इस प्रश्न का पूरा विश्लेषण। कैसे छोटे, अगर हाफ क्वेश्चन में आता है तो उसको कैसे लिखा जाए, फुल क्वेश्चन में आता है तो कैसे एनालिसिस करके बड़ा लिखा जाए। अपने शब्दों को जब आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तर्क समझ लेते हैं, तो उनके चीजों को आपस में जोड़ना होता है। और ये तीनों
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तीनों स्कॉलर का इस तरीके से आपको अलग अलग जो, अब देखिए क्वेश्चन पूछने वाला जब इस तरीके से पूछेगा तो एक साथ तीनों के बारे में आपसे पूछ लिया, तो 3 स्कॉलर एक क्वेश्चन में ही निपट गए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आपको जवाब अपने शब्दों में इस तरीके से पिरोना होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह हमारा यह समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, आपका प्रश्न क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई पैसा नहीं लगता है, उत्साहवर्धन होता है बस। और दूसरी चीज़ है कि कमेंट करें, बताएं जब अगर आपको हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, अवश्य कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर कोई और क्वेश्चंस हैं उसको आप पूछिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम बताएंगे कैसे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम तो एक टॉपिक को बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना। थैंक यू।